G7 समिट के लिए इटली पहुंच गए प्रधानमंत्री। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इटली से, जो इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात की तस्वीर। क्योंकि इस तस्वीर का इंतजार, क्योंकि इटली और भारत के बीच, दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों की गवाही देती ये तस्वीर है। और इस तरह की तस्वीरें G20 के दौरान भी दिखी थी, जब G20 की मेज़बानी भारत ने की थी और उस दौरान भी इटली की पीएम मेलोनी वहां पर मेहमान बनकर आई थी। और आज इटली में मेहमान बनकर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेज़बान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। इससे पहले भी कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई पीएम मोदी की, और ये माना जा रहा है कि G7 के मंच पर भारत कहीं न कहीं एक ग्लोबल संदेश देने की कोशिश करेगा और एशिया क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और साथ ही साथ युद्ध जैसे मसले को लेकर भी अपनी बात, अपना पक्ष रखेगा। G7 7 कथित तौर पर विकसित देशों का समूह है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस जैसे देश शामिल है। लेकिन आउटरीच सत्र के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है इस सत्र में, और इस समिट में हर साल इस समिट में शामिल हो रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों से लगातार। इससे पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी लगातार इस G7 के समिट पर भारत की धमक नजर आई। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, मुलाकात की तस्वीरें, इससे पहले भी कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की तस्वीर आई और अब जॉर्जिया मेलोनी से मिलने की तस्वीर सामने है। पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मेहमान बनकर आई थी, पीएम मोदी मेजबान थे G20 की दौरान, वो भी तस्वीर हमने देखी। और अब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मेजबान और पीएम मोदी मेहमान, वो भी तस्वीर। कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच गहराते रिश्ते की ये तस्वीर है, और साथ ही साथ G7 समिट में भारत की धमक की भी तस्वीर है। सब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने भारत को आउटरीच मेंबर के तौर पर बुलाया है, आमंत्रित किया है। और उसके बाद जो आज का सेशन रहा है उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी साख पूरी दुनिया में और बढ़ी है। और जिस तरह से बायलैटरल मीटिंग्स चल रही हैं, खास करके अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई है और उनसे डिफेंस सेक्टर के लिए, यानी हथियार सौदे के लिए बातचीत हुई है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई है। तो इससे अहमियत पता चलती है कि भारत कितना अहम है, खास करके कोरोना के बाद जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमी की होनी चाहिए थी और वो नहीं है। भारत की इकोनॉमी सबसे तेज ग्रोथ से दौड़ रही है, तो भारत के साथ रिश्ता काफी अहम है, भले ही G7 के देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। साथ ही साथ जिस तरह से जॉर्जिया मेलोनी G20 में जब भारत पिछले साल आयोजित किया गया था आई थी, और जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया पूरे सम्मेलन में, और कुछ खास रिश्ता है उनका, नजदीकी है इटली के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो वो आज भी दिखा कि जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया गया भारत के प्रधानमंत्री का। और आज डिनर दिया गया है जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से सभी मेहमानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल रहेंगे शाम को। और उसके बाद भारत के अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होनी है, खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से, और साथ ही साथ ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से। और हाल फिलहाल देखा जाए कि पिछले 1 साल से जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी रही है, जिस तरह से पन्नू के मुद्दे पर अमेरिका ने जी स्टेटमेंट दिया, या भारत में चुनाव को लेकर धर्मनिरपेक्षता को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया गया अमेरिका की तरफ से, भारत ने उनके इन्वॉय को बुलाया और अपना प्रतिरोध दर्ज कराया था। तो ये तल्खी चलती रही है और आज मौका बिल्कुल है। और इससे पहले अब चाबहार पोर्ट को लेकर जो डील हुई उसे लेकर भी अमेरिका ने ऐतराज जताया था, लेकिन अमेरिका को जवाब मिला, भारत की ओर से भी हर मंच से जवाब मिला है। लेकिन फिर भी जब राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होती है तो इन मुद्दों के अलावा देखा जाता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें। कुछ अगर मतभेद हैं तो उन मतभेदों को किनारे रखकर
व्यापारिक रिश्तों को कैसे मजबूत करें, सामरिक रिश्तों को कैसे मजबूत करें। बहुत शुक्रिया अजीत इस जानकारी के लिए।